नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, ग्रेड 4 का एग्जाम हो चुका है और ग्रेड 4 के अंदर जितने भी शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है, पेपर इतना आसान नहीं था। और सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि विद्यार्थियों ने बड़ी दिलचस्पी इसके अंदर दिखाई है, क्योंकि एब्सेंट होने वालों की संख्या बहुत कम है। इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं स्कोर जो है वो थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा। जितने भी शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है, कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर टफ आया है, लेकिन ग्रेड 4 से ये उम्मीद नहीं थी कि पेपर जो है इस लेवल का रहेगा। सोच रहे थे कि बड़ा आसान पेपर आएगा, लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट उसने बहुत ज़्यादा जो है टफ बनाए। अब सब्जेक्ट काफ़ी डाइवर्सिफाइड थे, आपका हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट उसके अंदर थे। तो ग्रेड 4 का ये जो पेपर है उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे और सेफ स्कोर मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था एक सेशन के अंदर कि 50% स्कोर रहेगा। मैं अभी भी उसके ऊपर कायम हूं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग फेरबदल करेंगे। ग्रेड 4 जो है, अब एग्जाम ये हो चुका है, 53,000 के आसपास ये वैकेंसी है। एग्जाम तो हो चुका है, लेकिन आपको आप थोड़ा सा आगे देखना चाहिए। ग्रेड 4 का एग्जाम, कुछ इसमें डिपार्टमेंट जो रहेंगे वो मिनिस्टर एम्प्लॉय के रहेंगे और एमई को रिलैक्सेशन मिलता है यूआरओ के एग्जाम में। तो अभी हमारा लाइव बैच चल रहा है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। राजस्थान हाईकोर्ट का एग्जाम दिसंबर के अंदर है, जिसमें 3 सब्जेक्ट है। जो भी आप लोग पढ़ रहे थे उनको रिवाइज कीजिए और दिसंबर के अंदर इस एग्जाम को दीजिए। और 499 के अंदर आप लोग हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। तो हमारे पास में जैसे जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी, सभी को आप काउंट कर लीजिए इसके अंदर। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को ये कहा था कि ये जो पेपर है जिसमें 53,000 वैकेंसी है, अब विद्यार्थी इसमें पढ़ के तो बहुत गया था, उसको लगता है कि यार पेपर बड़ा आसान आएगा, 10th क्लास के लेवल का ये पेपर है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि बोलने में और ओएमआर के ऊपर बड़ा अंतर होता है। कंपटीशन तो टफ है ही, जब रिजल्ट सामने आते हैं तो हमेशा स्कोर डाउनफॉल की तरफ जाता है। अब बात यह है कि पेपर के अंदर सब्जेक्ट काफी सारे थे। अब जो सब्जेक्ट्स थे इनकी संख्या ज्यादा देखते हुए कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगी। जैसे हाईकोर्ट का एग्जाम लगेगा आपका, तो हाईकोर्ट के अंदर आपको हिंदी इंग्लिश और आर्ट एंड कल्चर है, केवल 3 सब्जेक्ट हैं। वहां पर कट ऑफ जो है ऊपर जाएगी। लेकिन जहां पर सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स को छोड़कर जाते हैं एग्जाम के अंदर कि भाई मैथमेटिक्स मुझे नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। इसके कारण वो क्वेश्चंस को छोड़ता है और कट ऑफ जो है नीचे की तरफ आती है। अब जनरल कैटेगरी हम लोग बात करें तो इस पेपर के अंदर टोटल 120 एमसीक्यू थे, जो कि 200 मार्क्स के थे, और एक क्वेश्चन जो है 1.66 मार्क्स का था। ठीक है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर आप 50% अगर स्कोर करते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि 50% अगर आपने पेपर पास किया तो ये हो जाएगा, और 50% यहां से निकालें तो ये 60 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो मैं अभी भी उसी के ऊपर कायम हूं कि जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपने यहां पर 50% मतलब 60 एमसीक्यू अगर ठीक कर दिए हैं, और साथ ही के अंदर मार्क्स में देखें तो 100+ अगर मार्क्स हैं, तो आप लोग इसमें सेफ स्कोर के अंदर हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आप 50% क्रॉस कर रहे हैं तो आप जो है इसमें सेफ रहेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैकेंसी काफ़ी है और विद्यार्थी ने गलतियां खूब की हैं, भरमार की हैं। कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा बता रहे हैं आप लोग। अभी मुझे पता है कि कमेंट करेंगे, बोला ये थोड़ी ना हो जाएगी 50%, लेकिन आप जब रिजल्ट आए तब देखिएगा। एक्चुअली में ऐसा ही होता है, वास्तविकता यही है कि ओएमआर के ऊपर बहुत सारी गलतियां आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप जो है 50% काउंट कीजिएगा, 60 एमसीक्यू यहां से हो जाएंगे और 100+ आप मार्क्स मानिए। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा इसमें घटाते चलिए। ईडब्ल्यूएस जो है वो ये मान के चलिए कि लगभग आपको 95 से 100 के बीच स्कोर करना पड़ेगा। ये मार्क्स मैं आपको बता रहा हूं, ये मार्क्स है। ठीक है, और इस बार ये भी अनुमान है कि एक ही लिस्ट के अंदर ये नहीं होगा, इसकी कम से कम 2 से 3 लिस्ट जारी की जाएगी। वेटिंग लिस्ट इसके अंदर जरूर आने वाली है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो है वो 95 से लेकर 100 मार्क्स। ओबीसी जो है जनरल कैटेगरी के लगभग आप मान लीजिए, या फिर ईडब्ल्यूएस के बराबर मान लीजिए। तो आप लोग यहां पर देखेंगे कि यहां पर 98+ जो है ये रहने वाली है ओबीसी के। तो यहां पर 100+ जनरल की लगभग बराबर ही रहता है, लेकिन फिर थोड़ा सा हम लोग अंतर अगर माने तो 98 मार्क्स आप लोग इसके अंदर मान सकते हैं। एससी और एसटी, यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। एससी एसटी के अंदर इस बार थोड़ा सा कट थ्रो जो कंपटीशन है वो इस बार इन दोनों कैटेगरीज के अंदर है, क्योंकि ये कंपीट कर रहे हैं अब ओबीसी और जनरल के साथ में, क्योंकि एजुकेशन लेवल काफी अच्छा हो चुका है। तो अब जो है कंपीट किया जा रहा है, थोड़ी सी कट ऑफ अब इनकी हाई रह सकती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों कैटेगरीज के अंदर अगर आपका 90+ स्कोर है
तो आप लोग सेफ स्कोर के अंदर हैं, सेफ जोन के अंदर है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे पता है कि आप लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे, आप लोगों को लगेगा कि सर इतनी कम नहीं जाएगी, लेकिन ये अक्सर होता है कि आप 50% स्कोर वो मान सकते हैं जहां पर सब्जेक्ट्स को लेकर डाइवर्सिफिकेशन होता है। आप अक्सर देखेंगे कि जहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे अभी रिसेंटली ईआरओ का एग्जाम था। अब ईआरओ के एग्जाम में ये आस्पेक्ट कर रहे थे कि वो कट ऑफ जो है वो 100 प्लस जाएगी, 90 प्लस जाएगी, लेकिन वो 83 पर आकर रुक गई। वो इसीलिए क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था उसके अंदर, पॉलिटी वगैरह। तो 50% यहां पर आप लोग कट ऑफ एज्यूम कीजिए। जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 50% 60 MCQ और 100 प्लस अगर स्कोर है तो वो सेफ है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 95 से 100 मार्क्स, ओबीसी के अंदर 98 प्लस अगर मार्क्स हैं तो वो क्लियर है, उसका चिंता मत करिए। और SC ST के अंदर 90 प्लस मार्क्स, ये बिल्कुल 50% आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इसमें ऊंच नीच मान लीजिए, ±5 मार्क्स अगर मानना चाहें तो मान सकते हैं, अन्यथा यहां पर आप लोग जो है आपकी नैया पार लग जाएगी। क्योंकि ग्रेड 4 को ज्वाइन नहीं करने वाले बहुत सारे विद्यार्थी रहेंगे, जब लिस्ट आएगी तो फिर उनके बाद में जो वेटिंग लिस्ट है उनको कॉल कर लिया जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा, 50% से ऊपर आपका जो है कट ऑफ नहीं जाएगी, आप लोग सेफ रहेंगे। ठीक है, और आपके पास में आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी ईआरओ की वैकेंसी आने वाली है, तो पार्ट बी को आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। 1 अक्टूबर से हमारा जो बैच है, 1 अक्टूबर से राजस्थान ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं और ऑलरेडी पार्ट बी लाइव चल रहा है। और ये वैकेंसी गजब की है, हाईकोर्ट वाली, और इसके अंदर भी 6000 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। हमारा इसके ऊपर कोर्स अवेलेबल है 499 के अंदर, हिंदी, इंग्लिश और आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, चलिए, तो अब कमेंट सेक्शन में स्वागत है आपका अपने विचार रखने के लिए, तो अपने विचार आप लोग जरूर रखिए। ठीक है, चलिए, तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, RS बाबा दीपक सर, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, RS बाबा दीपक सर, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, धन्यवाद।